मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन गुरुवार 10 तमूज जून 25। अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना का अनुसरण करें। इफिसियों अध्याय 2 वचन 10। क्योंकि हम परमेश्वर की अपनी हस्तकला, उसकी कारीगरी हैं, मसीह यीशु में सृजे गए हैं, नया जन्म लिए हैं कि हम उन भले कामों को करें जिन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ठहराया था। उन मार्गों पर चलें जिन्हें उसने समय से पहले तैयार किया था कि हम उनमें चलें, उस अच्छे जीवन को जिएं जिसे उसने हमारे जीने के लिए पहले से व्यवस्थित और तैयार किया है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन पर विचार करें और सुनिश्चित करें कि आप पवित्र आत्मा के साथ तालमेल बिठाकर चल रहे हैं और अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना का पालन कर रहे हैं। यदि आप उन पर अपना ध्यान लगाते हैं तो वह हमेशा आपका सही मार्गदर्शन करेंगे। मसीह यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में कहा, वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 13। अपने जीवन के साथ उन पर भरोसा रखें और वह आपके लिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में आपकी अगुवाई और मार्गदर्शन करेंगे। जब आप परमेश्वर की योजना में चल रहे होते हैं तो आपकी आवश्यकता की हर चीज़ आपके लिए उनकी इच्छा के दायरे में सही समय पर प्रदान की जाएगी। आपकी यात्रा के हर पड़ाव पर आपको जिसकी भी आवश्यकता होगी वह उपलब्ध होगा, क्योंकि आप उस मार्ग पर हैं जिसकी योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है। संघर्ष करना अनावश्यक हो जाएगा क्योंकि आप सही रास्ते पर हैं और आत्मा द्वारा निर्देशित हैं। कुछ लोग उन महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागते हैं जिनका उनके जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं होता है। वे पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के प्रति समर्पित नहीं होते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप कोई काम सिर्फ इसलिए करें क्योंकि दूसरे उसे कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन की खोज करें और उसका पालन करें। अपने आप को वचन के अधीन कर दें। उनका वचन ही सच्चा प्रकाश है। भजनकार ने भजन संहिता अध्याय 16 वचन 11 में कहा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। कैसे? वचन के माध्यम से। उनका वचन आपके पांव के लिए दीपक और आपके मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता अध्याय 119 वचन 105। अपने वचन के माध्यम से वह आपको सफलता, विजय और असीम आनंद के मार्गों पर ले जाता है। उन मार्गों पर जो उसने आपके लिए पहले से ही व्यवस्थित कर रखे हैं। आपका जीवन परिस्थितियों की घटनाओं की भूलभुलैया नहीं होनी चाहिए। आप संयोग की संतान नहीं हैं। आपके आने से पहले ही परमेश्वर ने आपके लिए तैयारी की थी, जिसका अर्थ है कि आपके भीतर पूर्व निर्धारण काम कर रहा है। आत्म केंद्रित महत्वाकांक्षाओं के क्षणिक सुखों को कभी भी अपने ऊपर हावी न होने दें। आप अपने आप को जिस भी प्रतिकूल परिस्थिति में पाएं, उससे विचलित ना हों, बल्कि पूरे मन से उनकी सेवा करके और उनके वचन में रहकर अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना का पालन करने
और उसमें बने रहने का विकल्प चुनें और वह उनमें आपके भाग्य को पूरा करने के लिए आपका मार्गदर्शन करेंगे। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। प्रिय अब्बा, अपने वचन और आत्मा के साथ संगति के माध्यम से आप मेरे लिए अपने भाग्य को पूरा करने में मेरा मार्गदर्शन करते हैं, जिससे आपके नाम की महिमा होती है। राजा यीशु के नाम में निर्णय लेने और ऐसे कार्य करने के लिए मुझे आत्मा से ईश्वरीय सहायता प्राप्त है, जो आपके दिव्य उद्देश्य के साथ तालमेल में है। आमीन। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं इफिसियों अध्याय 1 वचन 11 और 12, रोमियो अध्याय 8 वचन 29 और 30। यदि आप 365 दिनों की बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं, तो आज के लिए आपका पाठ है नीति वचन अध्याय 28 से लेकर 31। प्रिय संत, आप महिमामय प्रकाश में चमकने के लिए बनाए गए थे। अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रज्वलित होने दें और परमेश्वर के संग एक बेहतरीन जीवन के निर्माण करने की प्रक्रिया का आनंद उठाएं। आज राजा यीशु के नाम में आप पर बोले गए भविष्यवाणी की बातें आपको हिम्मत दें और मजबूत करते रहे। आमीन। कल तक के लिए हिया बांधे रहे। शालोम शालोम।